सबसे पहले जो आता है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, थर्ड है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर program that is designed to help the user in performing specific types of tasks। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सेट होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि यूज़र की हेल्प कर पाए, यूज़र फ्रेंडली होता है कि यूज़र की मदद कर पाता है कोई भी प्रोग्राम को जो है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स द यूज़र एज ए टूल इन परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टास्क, बहुत सारे काम करने के लिए उसका हेल्पर बन जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मेनली जो है टू टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। Here are some very common types of application programs and some example of their use। यहाँ पे बहुत सारे जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम के कॉमन टाइप्स है, जैसे डेटाबेस हो गया, मेलिंग लिस्ट होती है, इसमें एड्रेस बुक होती है, एंटरटेनमेंट में म्यूजिक, गेम्स, वीडियो, मूवीज, ये सब चीज़ें होती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में स्टोरी होता है, ऐसे लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। स्प्रेडशीट में होता है स्टोरिंग डेटा इन टैबुलर फॉर्म्स, स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद में डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिज़ाइनिंग बुक्स, ब्राउचर्स, न्यूज़ लेटर्स, ऐसे ये सारे काम जो है इन सारे पार्ट्स में होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी हमने पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में जो है किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से काम होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइज ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो दोनों पे बेस्ड होता है, हार्डवेयर पे भी एज वेल एज सॉफ्टवेयर पे भी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दिस, अगर इन दोनों में से किसी की भी एब्सेंस होती है, कोई भी एक चीज़ जो है नहीं होती है, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क बिकॉज कंप्यूटर जो है काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बोथ आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, क्योंकि दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल, जैसे हमने पहले बात की थी, वो वाले इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन दैट मेक द हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वाले, जिससे कंप्यूटर जो है काम करता है, अपने काम जो भी उसको टास्क दिए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं उनको परफॉर्म करता है। वी कैन यूज़ एनी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हम लोग जिसे भी चाहे वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं या हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, यू कैन राइट अ लेटर इन MS वर्ड। आप राइट कर सकते हो लेटर कहाँ पे? MS वर्ड में। एंड गिव द प्रिंट कमांड टू प्रिंट द सेम। आप उसे प्रिंट कमांड दे सकते हो वहीं पे, ठीक है। तो ये आपकी जो जिस तरह से आपकी सूटेबिलिटी होती है उस तरह से हम यूज़ करते हैं। Here MS Word is the application software which helps to create the document and gives the print command। यहाँ पे जो है MS Word क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और वो हेल्प करता है किसमें? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में, प्रिंट कमांड देने में। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर विच इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सॉफ्टवेयर होता है एक, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बाद में है मेंटेनेंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो है किस तरह से रखना चाहिए, उसका मेंटेनेंस, उसका केयरिंग जो है किस तरह से करनी चाहिए। कंप्यूटर्स लाइक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर भी जो है एक मशीन ही है, जो जैसे हमारे घर में बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं, जैसे फ्रिज होता है, टीवी होता है, वैसे ही ये भी क्या है? एक मशीन है। नीड स्पेशल केयर एंड मेंटेनेंस सो दैट दे कैन परफॉर्म प्रॉपर्ली। और किसी भी मशीन को जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, एक स्पेशल केयर चाहिए होती है, ताकि वो क्या करें? लंबे समय तक जो है हमारे साथ चल सके, ड्यूरेबल हो, ठीक है। Here are some important points which should be kept in mind while maintaining a computer। तो ये वो कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे बताए गए हैं, जिससे आप कंप्यूटर की देखभाल ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और कंप्यूटर को की लाइफ को जो है ज़्यादा लंबा बना सकते हैं। कौन कौन से? कंप्यूटर कंपोनेंट शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम डस्ट। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको डस्ट से दूर रखना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम डस्ट से उसे बिल्कुल ही दूर रखें, क्योंकि हम घर के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे भी डस्ट आती है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें टाइम टू टाइम जो है एक साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ स्प्रेइंग द मॉनिटर स्किन विद ग्लास क्लीनर, स्प्रे एंड सॉफ्ट कॉटन क्लोथ विद अ ग्लास क्लीनर टू क्लीन द स्क्रीन। हमें क्या करना चाहिए? उस पर मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको वाटर से या गीले कपड़े से साफ करने की जगह क्या करना चाहिए? ग्लास क्लीनर आता है, ठीक है। तो क्लीनर जो भी आता है, जो जिससे सिर्फ ग्लासेस को साफ किया जाता है, उस क्लीनर से हमें उसकी स्क्रीन को साफ करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर यूजिंग द कंप्यूटर टू अवॉइड स्टिकी कीज, ठीक है। हमें हमेशा अपने हाथ जो है कंप्यूटर को यूज़ करने से पहले धोने चाहिए और उन्हें साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि क्या हो, जो हम जब भी कीबोर्ड पे जो काम करते हैं तो हमारी जो फिंगर्स होती है ना, उसकी वजह से जो कंप्यूटर की कीज़ होती हैं वो स्टिकी ना हो जाए, मतलब चिपचिपी ना हो जाए। फॉर सेफ्टी रीज़न यू शुड नेवर यूज़ योर कंप्यूटर ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। और सेफ्टी के लिए कभी भी जब चक्रवात आ रहा हो या तूफान आ रहा हो या लाइटिंग की जो है प्रॉपर आपके पास
नहीं आ रही हो आपके घर में, ठीक है, करंट का प्रॉपर ट्रांसफ़र ना हो रहा हो, तो उस वक्त हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस। कंप्यूटर जो आज जो मॉडर्न कंप्यूटर हम देख रहे हैं वो कितनी सारी जनरेशन से जो है गुजर कर हमारे सामने आया है, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एबेकस। The history of a computer starts out about 2000 years ago in China। जो कंप्यूटर की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जैसा मॉडल जो है सबसे पहले कहाँ बना था? चाइना में, लगभग 2000 साल पहले। At the birth of the abacus, a wooden device holding two horizontal wires with beads strung on them। अब देखो ये सबसे पहले जो इसका सबसे स्टार्टिंग वाला एक कुछ पिक्चर था वो कुछ इस तरह का था। ये एक एबेकस था, ठीक है, जिसे हम एबेकस बोल देते हैं, जो एक फ्रेम हुआ करता था जिसमें बहुत सारी हॉरिजेंटल लाइंस हुआ करती थी वुडन की, और उसमें वुडन के बीड्स होते थे। बीड्स मतलब कुछ मोती जैसे होते थे, ठीक है, उसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। व्हेन दीज बीड्स आर मूव्ड अराउंड, और ये बीड्स जो है चारों तरफ जब घूमते थे, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग रूल्स मेमोराइज बाय द यूज़र और रेगुलर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स कैन बी डन। और इसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो फॉलो होता था, और जब ये बीट्स को मूव करवाया जाता था, जो भी इस पर यूज़र बैठा होता है, जो भी इस पर काम कर रहा होता है, ठीक है, तो वो जितने भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करता था। वो डिवीज़न हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकता है, या सम्स या सब्ट्रैक्शन, जो भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं पास्कल लाइन। ब्लेज पास्कल के नाम पे जो है इस इक्विपमेंट का नाम रखा गया था। पास्कल लाइन इज यूजुअली क्रेडिटेड फॉर बिल्डिंग द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन 1642। और इसको है ना मेनली जो है किसके लिए यूज़ किया जाता था? बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसको फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम भी हम दे सकते हैं, जो कि कब हुआ था? 1642 में। इट एडेड नंबर्स एंटर्ड विद डायस एंड वॉज मेड टू हेल्प हिज फादर अ टैक्स कलेक्टर, ठीक है। इसमें नंबर्स को ऐड किया जा सकता और भी बहुत सारी जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व की जा सकती थी। और किसकी हेल्प चाहिए होती थी इसमें? इसके फादर की। इसका फादर कौन है? पास्कल, ठीक है, जो भी मतलब इसको ऑपरेट कर रहे हैं उसकी मदद इसमें चाहिए होती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं लाइबनिज कंप्यूटर। लाइबनिज कंप्यूटर क्या था? इन 1671 गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज स्टार्टेड इन्वेंटिंग ए कंप्यूटर दैट वाज कंप्लीटेड इन 1694। उन्होंने 1671 में जो है एक कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था, जो कि कंप्लीट का वो 1694 में, जिसका नाम क्या था? लाइबनिज, ठीक है। इट कुड ऐड, ये क्या क्या कर सकता था? ऐड कर सकता था, एंड आफ्टर चेंजिंग सम थिंग्स अराउंड मल्टीप्लाई कर सकता था। लाइबनिज इन्वेंटेड ए स्पेशल स्टेप्ड gear machine for introducing the addend digits, and this is still being used. The computers made by Pascal and Leibniz were not used in many places। और लेबनाइज और पास्कल ने जो कंप्यूटर्स बनाए थे, या जो भी स्टार्टिंग इनका कंप्यूटर का फॉर्म बनाया था, वो बहुत हर जगह पे उनको यूज़ नहीं किया जा सकता था। एंड कंसिडर्ड वियर्ड until a little more than a सेंचुरी लेटर व्हेन थॉमस ऑफ कॉलमर। और इनको बहुत ज़्यादा जब यूज़ नहीं किया जा सकता था हर जगह, तो एक सेंचुरी के बाद, लगभग 100 सालों के बाद क्या हुआ? थॉमस ऑफ कॉलमर चार्ल्स जेवियर थॉमस क्रिएटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर। तब उन्होंने क्या बनाया? पहला सक्सेसफुल एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, दैट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वो जो है सारी चीज़ें कर सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। अ लॉट ऑफ इम्प्रूव डेस्कटॉप कैलकुलेटर्स बाय मैनी इन्वेंटर्स फॉलोड, सो बाई अबाउट 1890 द रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूडेड। और उसके बाद में बहुत सारे कैलकुलेटर्स आए, जिन्होंने इन्वेंशनर आए थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वेंट करती गई, कुछ उन्होंने अपने वाले इक्विपमेंट से इम्प्रूव किया, ठीक है। अब उसके बाद में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए उनमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई थी? एक्यूमुलेशन ऑफ पार्शियल रिजल्ट्स हुए थे, मतलब जो रिजल्ट आते थे वो काफ़ी थोड़े से फास्ट हो गए थे, उनकी स्पीड, ठीक है। स्टोरेज एंड ऑटोमेटिक री एंट्री ऑफ फास्ट रिजल्ट, और जो पहले जो होता था उसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिक होने लगे थे, स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। प्रिंटिंग ऑफ द रिजल्ट, और रिजल्ट्स का प्रिंट आउट भी जो है वो निकलने लगा था। ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव होने लगी थी। ईच ऑफ दीज रिक्वायर्ड मैनुअल इंस्टॉलेशन, और लेकिन हर किसी को क्या थी? रिक्वायरमेंट थी मैनुअल, किसी इंसान के होने की, मतलब इंसान की हेल्प की जो है हर किसी को ज़रूरत थी। These improvements were mainly made for commercial uses and not for the need of science। अब ये सारे जो ये इम्प्रूवमेंट हुए थे वो मेनली किसके लिए थे? कॉमर्शियल यूजर, जो हमारी फैक्ट्रीज थी उनका, उसका कॉमर्स मतलब उसका इकोनॉमिक डिपार्टमेंट देखने के लिए। साइंस के लिए जो था इतनी ज़्यादा ज़रूरत फुलफिल नहीं हुई साइंस की। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस क्या थे इंजन में और एनालिटिक इंजन में? वाइल द डेस्कटॉप कंप्यूटर वाज बीइंग डेवलप्ड, जब डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो डेवलप्ड हो चुका था बाय थॉमस ऑफ कॉलमर, अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर
took place in Cambridge। तो बहुत सारी सीरीज आई, मतलब एक के बाद एक कंप्यूटर्स जो है उनमें इम्प्रूवमेंट के साथ बहुत सारे नए नए फीचर्स के साथ जो है उनकी इन्वेंशन होता रहा इंग्लैंड में। ड्यू टू द वर्क ऑफ चार्ल्स बेबेज के जो उन्होंने काम किया, अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर। चार्ल्स बेबेज क्या थे? एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे। इन 1812 में क्या था? बेबेज रियलाइज दैट मैनी लॉन्ग कैलकुलेशन स्पेशली दोज नीडेड टू मेक मैथमेटिकल tables were really a series of predictable actions that were constantly repeated. He began to design an automatic mechanical calculating machine which is called a difference engine। क्या हुआ? अब जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने बहुत कुछ सोचा और उन्होंने देखा कि मैथमेटिकल जो टेबल्स हैं उनके बेसिस पे जो है कैलकुलेशंस हो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नया चीज़ बनाने की सोची, ठीक है। और उन्होंने पहली जो ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस थी उसमें क्या करना पड़ता था? पहले वाले में क्या करना पड़ता था? बार बार वही जो फॉर्म है, बार बार वही जो प्रक्रिया है, वही प्रोसेसिंग है, यूज़र को बार बार दोहरानी होती थी अगर एक ही क्वेश्चन का बार बार आंसर चाहिए तो। लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट के साथ क्या बना दिया? एक ऐसी मशीन बना दी जिससे जो है रिपीटेशन कम हो गया। द डिफरेंस इंजन, और उन्होंने क्या बताया? डिफरेंस इंजन बनाया। द डिफरेंस इंजन ऑल्दो हैविंग लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी वॉज रियली ग्रेट एडवांस। लेकिन इसमें हालांकि हम बोल सकते हैं कि उसमें थोड़े से लिमिटेशंस थी जो उसके फीचर्स थे, लेकिन बेबेज कंटिन्यू टू वर्क, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू जो है अपने काम पे ध्यान दिया और अपने उस पर रेगुलर काम किया ऑन इट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और अगले 10 साल तक उन्होंने इस पर काम किया। बट इन 1833 ही लॉस्ट इंटरनेट। 1833 में उनका इंटरनेट जो है लॉस्ट हो गया बिकॉज ही थॉट ही हैड अ बेटर आइडिया, क्योंकि उनके दिमाग में आ गया कि कुछ अच्छा इससे किया जा सकता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट वुड नाउ बी कॉल्ड जनरल पर्पस, और उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे जनरल पर्पस कॉमन इंसान भी जो है उसको यूज़ कर पाए। फुली प्रोग्राम कंट्रोल ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर बेबेज कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन। और बेबेज ने एक डिजिटल कंप्यूटर बना दिया जिसको क्या बोला गया? एनालिटिक इंजन बोला गया, ठीक है।